हेलो गाइस, मैं हूं आदित्य। आज हम लोग लाइट चैप्टर के सभी डायग्राम्स बनाकर सीखेंगे और क्या क्या कमियां आती हैं बनाने में और क्यों नंबर पेपर्स में कट जाते हैं वो भी देखेंगे। पहले हमारा आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? The reflection that takes place on the smooth surface in which the light is come parallelly and reflect parallelly। मतलब पैरेलली आती है और पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए हमें स्केल और एक पेंसिल की जरूरत है और इरेजर की भी। पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। ये हमारी मिरर है, इसमें हम लोग ऐसे पॉज कर देंगे। अब हम लोग 2-3 लाइट्स हम लोग यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे, वो पैरेलली। मीन्स ये डिस्टेंस, ये जितना भी ये एंगल पे ये लाइन है उतने एंगल पे होनी चाहिए। अब हम लोग दूसरी भी ऐसी लाइन खींच लेंगे। और थर्ड लाइन भी ऐसी ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। और ये तीनों लाइन को भी पैरेलली रिफ्लेक्ट कर देंगे। ये हो गई, ये वाली भी, फिर लास्ट में ये वाली भी। अब इसमें हम लोग की एक कमी है, डायरेक्शन। ये डायरेक्शन दे दी, ये हमने डायरेक्शन दे दी। मिरर, ये हमारा क्या है? मिरर। हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया है। अब हम लोग डायग्राम बनाएंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का। हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? द रिफ्लेक्शन दैट टेक्स प्लेस ऑन द रफ सरफेस। द रिफ्लेक्शन दैट टेक्स प्लेस ऑन द रफ सरफेस इन विच द लाइट्स कम पैरेलली बट रिफ्लेक्टेड इन एनी डायरेक्शन। मतलब लाइन तो पैरेलल आएगी लेकिन कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है लाइन। अब इसका हम लोग डायग्राम, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के डायग्राम के लिए हम लोग रफ सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये हमारा रफ सरफेस ड्रॉ हो गया है। अब इस पे हम लोग पैरेलली लाइन मींस लाइट की रे इंसिडेंस करेंगे। ये वन हो गई और सेम ऐसी ये भी ड्रॉ हो गई, सेम ऐसी ये भी ड्रॉ हो गई। ये तीनों, ये थ्री रे हो गई ना हमारी ड्रॉ। अब इसको हम लोग कहीं भी रिफ्लेक्ट कर देंगे। जैसे इसको हम लोगों ने यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया, इसको हमने यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट कर दिया, इस वाले को हम यहाँ कर देंगे, यहाँ पे ऐसे कर दी, रिफ्लेक्ट कहीं भी रिफ्लेक्ट कर देंगे। अब इसको हम डायरेक्शन दे देंगे। जहाँ जो लाइन पहले खींची थी उसको नीचे वाले एरो पे, और जो ऊपर से वो बाद में करेंगे उसको ऊपर। ऐसे हमारा हो गया। अब हमारा हो गया फिर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हम लोग इसको नीचे मिरर मेंशन कर देंगे। ये हमारा मिरर है। मिरर नहीं, ये हमारा मिरर नहीं होगा, ये हमारा मिरर नहीं होगा। मिरर तो हमारा स्मूथ होता है ना। इस पे हम लोग देंगे रफ सरफेस कर देंगे। रफ सरफेस हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। रफ सरफेस है ये हमारा, कोई भी रफ सरफेस है हमारा। अब हम लोग दूसरे डायग्राम पे जाएंगे। अब हम लोग रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉइंट। हमारे पॉइंट से रिफ्लेक्शन कैसे होगा उसका रे
डायग्राम बनाएंगे। इसको कैसे करेंगे सीखते हैं। उसके लिए हम लोगों को एक मिरर ड्रॉ करना होगा स्ट्रेट लाइन पे ऐसे। ये हमारा मिरर हो गया, इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर देंगे। कहाँ पे बैक साइड होगी, किस तरह बैक साइड होगा मिरर का, किस तरह राइट साइड फ्रंट साइड होगा। अब हम लोग को यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। हम लोग का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन केस होता है, वो भी उसमें करेंगे। और इसमें एक और होता है, एक और नियम होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट्स की, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान ले, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मिरर की जो डिस्टेंस होगी वो मिरर से इमेज तक की डिस्टेंस सेम होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। तो हम लोग इस यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग 12 डिनोट कर लेते हैं। 12 का हाफ होता है हमारा 6 होता है। 6 हमारा हो गया यहाँ पे पॉइंट। अब यहाँ पे हम पॉइंट यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे 12 पे कर देंगे पॉइंट। ये हमारे यहाँ पे एक पॉइंट हो गया और ये हमारे यहाँ पे पॉइंट हो गया। अब इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन हो गई और बैक साइड में हम लोग इसको डॉट डॉट से करेंगे। ये हमारा बैक साइड हो गया। ये पॉइंट यहाँ पे भी, पॉइंट यहाँ पे भी। अब हम लोग ये परपेंडिकुलर लाइन है तो परपेंडिकुलर गई है तो परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे ये जाएगी। इसके लिए हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करेंगे डॉट डॉट से। यहाँ पे छोड़ देंगे और नीचे लाएंगे। यहाँ पे रुकने के बाद सीधे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा हो गया। अब हम लोग को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसी लाइन कर देंगे। ये हमारी ऐसी गई थी, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे है। ये हमारे डायग्राम इतना हो गया। अब हम इसमें नेम्स डिनोट कर देंगे। एम से मिरर हो गया, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे एम माइनस हो जाएगा हमारा। बी यहाँ पॉइंट, ये बी हमारा, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी हो गया हमारा ये रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉइंट रे डायग्राम बन गया है। जो ये रे डायग्राम है, ये हमारा रे डायग्राम है। अब हम लोग दूसरे डायग्राम की ओर चलेंगे। अब हम लोग इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट रे डायग्राम, इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम जो रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट से होगा। यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट से हो रहा है, यहाँ पे हमारा फ्रॉम होगा। धोखे से हमारा मैंने ऑफ लिख दिया। रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑब्जेक्ट रे डायग्राम। अब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम लोगों को वैसे ही सेम मिरर ड्रॉ कर लेना है। बीच में मिरर ड्रॉ हम लोग कर लेंगे ऐसे। ये हमारा मिरर ड्रॉ हो गया। थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। अब इसको हम लोग साइड नोट कर देंगे ऐसे। ये हमारी साइड नोट हो गई ऐसे, एक तरफ पॉलिश एक तरफ अनपॉलिश। ऐसे साइड नोट हो गई हमारी। ये हमारी साइड नोट हो गई है। अब हम लोग इसमें सेम फिर से हम लोग वैसे ही करेंगे ड्रॉ। 12 सेंटीमीटर की यहाँ से यहाँ तक लेंगे डिस्टेंस। बीच में 6 रखेंगे। ये हमारे बीच में 6 आ गया। ये 12 पे पॉइंट करेंगे, यहाँ पे 0 पे पॉइंट कर देंगे। ये हमारा हो गया। अब इसी को हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट होगी और यहाँ पे डॉट डॉट से स्टार्ट कर देंगे।
ये डॉट डॉट हो गया। इसके लिए हमारा ये तो डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देंगे। ये वो डिस्टेंस यहाँ पे हमारी होगी, इसलिए मैंने ये पहले बनवाया था, डिस्टेंस पहले क्लियर करवाई थी। ये हमारी हो गई। अब वैसे ही ये परपेंडिकुलर गई है हमारी, जैसे पिछले डायग्राम में किया था वैसे ही ये वैसे वापस होके बैक होके यहाँ पे आएगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। और फिर से यहाँ से स्ट्रेट लाइन, ये हमारी ड्रॉ हो गई। यहाँ से हम लोग इसको जॉइन कर देंगे ऐसे। ये हमारी रे यहाँ से चली गई, यहाँ पे एक रे गई है इस तरफ, ये सेम हो गया हमारा। इस तरफ डॉट डॉट, इस तरफ स्ट्रेट लाइन, ये लाइन हमारी वापस यहाँ पे आ गई। इसको हम लोग थोड़ा सा और लॉन्ग कर लेते हैं, इस तरफ भी सेम। अभी हमारा सेम है यहाँ से, जैसे हम लोगों ने ये ऊपर डायग्राम इतना बनाया है, जो पिछले डायग्राम इसी को फिर से रिपीट कर देंगे हम लोग, मतलब फिर से ये सेम ऐसे करेंगे। यहाँ से डॉट डॉट, ये हमारा हो गया डॉट डॉट। हम लोग परपेंडिकुलर गई तो परपेंडिकुलर भी हमारी आ जाएगी सेम वैसे ही, जैसे ये किया हमने ये किया है वैसे यहाँ पे भी कर देंगे। इसमें हमेशा स्केल ही यूज करना। अगर आपने कुछ भी अगर अपना फ्री हैंड से किया तो नंबर कट सकते हैं, क्योंकि फ्री हैंड से कभी स्ट्रेट लाइन सही से नहीं बनती है, इसलिए हमेशा स्केल का यूज करें। इसको फिर से हम लोग ज्वाइन कर देंगे ऐसे, जैसे ये यहाँ पे ही हुआ वैसे यहाँ कर देंगे। ये हमारा फिर से डायग्राम तैयार है। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट का डायग्राम और ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन। ये हमारा ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन हो गया कंप्लीट। अब इसमें हम लोग नेम डिनोट कर देते हैं। ये मिरर है M, ये A स्लैश स्लैश, ये B स्लैश, ये C D, यहाँ पे हम लोग E, यहाँ पे F, ये हमारा G, ये हमारा H। हमारे सब डिनोट हो गया है। हम लोग अगर आप इसकी फोटो भी इसके फोटो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आपको इसको बैक करके भी फिर से समझ सकते हैं। अब हम लोग दूसरे डायग्राम के तरफ चलते हैं। अब हम लोग आई का डायग्राम बनाएंगे। आई का डायग्राम बनाने के लिए पहले तो आई के हिसाब से थोड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल मैंने यहाँ पे फ्री हैंड सर्कल ड्रॉ किया है। आप वहाँ पे आप एग्जाम में कहीं पे भी आप कंपास का यूज कर सकते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे से रेज कर देंगे और थोड़ा सा पीछे से यहाँ नीचे रेज कर देंगे। यहाँ पे ये ऐसे बना देंगे हम लोग, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको हम लोग यहाँ पे कॉर्निया पार्ट बनाएंगे। ये हमारा ऐसे ड्रॉ हो गया। अब इसके हम लोग लेयर तैयार कर देते हैं। पहले तो ये यहाँ पे हमारा सीलरी नर्व्स होते हैं, ये सीलरी मसल्स होती हैं। ये सब हमने ड्रॉ कर लिया है। हम लोग जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे यहाँ से हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर देंगे।
ऊपर से हम लोग एक और लेयर ले आएंगे कॉर्निया के लिए। ये कॉर्निया यहाँ पे ये ऐसे हमारा ये हो गया। यहाँ पे हम थोड़ी सी यहाँ पे और नर्व्स होती हैं। ये यहाँ पे जैसे ये है, ये हमारी नर्व्स ये होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी और ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये लास्ट में हमारी ऐसे ऐसे हमारा तैयार हो गई है हमारी आई। ये हमारे यहाँ पे डिस्टेंस है थोड़ी सी मोटी, कहीं पे मोटी है कहीं पे पतली है। वैसे ये तो बराबर होती है। मैंने फ्री हैंड से करी है ड्रॉ। अब हम लोग इसमें नेम क्लिक करेंगे। ये हमारी सबसे बाहर वाली होती है लेयर। ये हमारी खोरॉइड होती है, खोरॉइड। सेकेंड वाली हमारी होती है स्क्लेरा। लास्ट होती है हमारी मेन रेटिना। ये हमारा लेंस। ये हमारा इसमें यहाँ पे होता है हमारा विट्रस ह्यूमर। विट्रस हमारा ह्यूमर हो गया। ये हमारा ये बना है। ये हमारा होता है प्यूपिल। ये हमारा होता है सीलरी नर्व्स। सीलरी नर्व्स ये हमारी होती हैं आइरिस। आइरिस ये हमारा बाहर का पार्ट होता है कॉर्निया। और यहाँ पे ये लिक्विड फिल होता है, लिक्विड फिल होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर यहाँ पे ये है, ये हमारे ये इसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे हमारे होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स हमारा इतना फिल हो गया। इससे हमारे नंबर नहीं कटेंगे। ये हमारा आई का डायग्राम बन चुका है। ऐसे ही आपको ऐसे ही कुछ आई का डायग्राम बनाना है। अब हम लोग दूसरे डायग्राम की ओर बढ़ेंगे। अब ये हमारा लास्ट है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हमारा यहाँ पे हम लोगों को एक प्रिज्म ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा प्रिज्म ड्रॉ हो गया।
जब हमारे यहाँ से लाइट की रे गई एंड ये बैंड डाउन हो गई और ये यहाँ से हमारे 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, 7 कलर्स में। मैं इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ क्योंकि मैं इस पे यहाँ पे नेम ऐड करूँगा, इसलिए मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ इसको। ये हमारी 7 होंगी शायद, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी 7 होंगी। ये हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है हमारा प्रिज्म। यहाँ पे हमारा हो रहा है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमारा क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ अ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम when it pass from a prism से जब पास होती है और ये बैंड हो जाती है और then it gets dispersed into 7 colors. The bending of a light is called refraction. यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है। The bending of a light when it pass from an object is called रिफ्रैक्शन। अब इसके हम लोग नेम क्या करेंगे, इसकी हम लोग की ट्रिक होती है वेबग्योर। वेबग्योर हमारा नीचे से शुरू होगा, VIBGYOR वेबग्योर। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। वेबग्योर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये हमारे यहाँ पे ज़्यादातर सब मेन डायग्राम बन चुके हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।